वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने डेंजर एनिमल्स तो कई बार देखे हैं जो कि हमने जू के अंदर देखे हैं, लेकिन उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है इस बारे में? क्या उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है उस जगह पे रह के, या फिर वो एंजॉय करते हैं, उन्हें भी अपने घर की याद आती होगी? और कैसा हो जब यही जू एनिमल वापस से अपने घर की तरफ निकल पड़े? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आपको इसी मूवी के बारे में बताती हूँ। गाइस, इस मूवी का नाम है बैक टू द आउटबैक, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग सिडनी के एक वाइल्ड लाइफ पार्क से होती है, जहाँ काफी सारी पब्लिक जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे आए थे उस पार्क को देखने के लिए और उनमें रहने वाले एनिमल्स को देखने के लिए। यहाँ पे जो सबसे फेमस और जो सभी का प्यारा चहेता एनिमल था वो एक कोआला था, जिसका नाम सभी ने प्रीटी बॉय रखा था। इसी के साथ हम एक जैकी आंटी को देखते हैं। बड़ी सी क्रोकोडाइल सभी को डराने में एकदम माहिर थी। ग्लास के कैबिन में बंद हम एक वेब स्पाइडर, एक लिजर्ड और एक स्कॉर्पियन को भी देखते हैं, जिनका नाम फ्रैंक, जोई और नाइजेल था। इसी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइपन स्नेक, जिसका वेनम इतना ज्यादा डेंजरस है कि उसकी एक ड्रॉप से ही 100 लोगों की मौत एक साथ हो सकती है। इस प्यारी सी स्नेक का नाम मैडी था। आज मैडी का पहला शो होने वाला था। जब से वो इस जगह पे आई थी तब से उसने कोई शो नहीं किया था और उसे अब तक लगता था कि दुनिया के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। जिसके बाद अब शो स्टार्ट होता है। इस पूरी जगह को चलाने वाले हंट का नाम चेज था और चेज का बेटा चेजी भी यहाँ पे उसकी हेल्प किया करता था। शो स्टार्ट होता है जहाँ पे जैकी की परफॉर्मेंस होती है और उसी के बाद में फ्रैंक, जोई और नाइजेल की भी। सारी बच्चों को डराया जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ एनिमल बहुत ही खतरनाक है। हालांकि इन सभी का तो ये रोज का काम था। मैडी बड़े होप से बाहर निकलती है, लेकिन तब वहाँ पे चेज बोलने लगता है कि ये सबसे खतरनाक एनिमल है, इतना खतरनाक स्नेक कि किसी को भी मार सकता है। बच्चे उसे देख के रोने लग जाते हैं और मैडी को मॉन्स्टर बता के एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। मैडी को ये चीज बड़ी हर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रीटी बॉय को देखते हैं, जिसको अच्छा खासा अटेंशन मिल रहा था। इतने गंदे दिन के बाद मैडी अब किसी से बात भी नहीं कर रही थी। जैकी आंटी जब आती है तो वो मैडी से बात करने की कोशिश करती है और उसे थोड़ा नॉर्मल करती है। बाकी तीनों फ्रैंक, जोई और नाइजेल भी मैडी से बात करते हैं कि जो होगा सब अच्छा ही होगा, तुम्हें बस हमेशा डराने की एक्टिंग करते जानी है। मैडी को अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं याद था, क्योंकि वो बचपन से ही यही थी। तभी यहाँ पे बाकी एनिमल्स जैकी आंटी को कहते हैं कि आप हमें स्टोरी सुनाइए जैसे कि आप हमें हमेशा सुनाती हैं। जिसके बाद भी जैकी अब बताती है कि वो कहाँ से आई है और बाकी एनिमल्स भी कहाँ रहते हैं। एक ऐसा माउंटेन जो कि बहुत सुंदर है और हम सभी की फैमिलीज वहाँ पे है। धीरे धीरे अब रोज सभी का यही रूटीन होने लग जाता है। प्रीटी बॉय को सब प्यार करते हैं और बाकी एनिमल्स को मॉन्स्टर माना जाता है। एक दिन चलते शो के बीच में चेजी पानी के अंदर गिर जाता है। तभी वहाँ पे जैकी उसकी हेल्प करने के लिए भागती है, लेकिन शोर शराबा इतना ज्यादा हो जाता है कि आखिर क्रोकोडाइल के ऊपर कौन बिलीव कर सकता है। चेजी को चेज ने बचा तो लिया था, लेकिन सभी लोग जैकी को ऐसे देख रहे थे कि मानो जैकी आज तो इस छोटे से बच्चे को खा जाती। यहाँ बाकी सारे एनिमल्स ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे। सभी को टेंशन होती है। इसी कारण जोई ऊपर निकल के जाती है और देखती है कि जैकी ठीक तो है ना, लेकिन पनिशमेंट के तौर पे अब जैकी को अब इस पार्क से भेज दिया गया था। सारे एनिमल्स पूरी रात जैकी के ही केज को देखते रहे। यहाँ पे चेज अपने बेटे चेजी के पास में आता है और उसे कहता है कि आज तो तुमने बड़ी ब्रेवरी दिखाई, नहीं तो इतने बड़े क्रोकोडाइल से तो कोई भी डर जाता। चेजी को अपने फादर चेज के ऊपर बड़ा प्राउड था। इसी कारण फिर से चेज अपने बेटे को एक स्टोरी सुना के वहीं सुला देता है। दूसरी तरफ अब मैडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बार बार कहती है कि अब मुझे जैकी को ढूंढना ही है। हम ऐसे कैसे कब तक यहाँ पे रहेंगे? आज के बाद हम यहाँ पे कभी नहीं रहेंगे, हमें तो यहाँ से चलना ही चाहिए। जिसके बाद में वो बाकी अपने तीनों फ्रेंड्स को मोटिवेट करती है और वहाँ से निकल भागती है। चारों पार्क को क्रॉस करते हुए बिल्कुल वॉल पे पहुँच चुके थे, लेकिन तभी वहाँ उन्हें प्रीटी बॉय मिलता है, जो कि अभी आवाज ही कर रहा था। मैडी यहाँ प्रीटी बॉय को समझाने की कोशिश करती है कि हम लोग यहाँ से हमारे घर जाना चाहते हैं, तो तुम शोर मत करो, नहीं तो हमें कोई भी पकड़ लेगा। लेकिन प्रीटी बॉय ने उनकी हेल्प करने की बजाय और ज्यादा शोर मचा दिया। इसी कारण नाइजेल, जो कि अब तक बड़ा ही स्वीट स्कॉर्पियन था, उसने प्रीटी बॉय को बेहोश कर दिया। जिसके बाद प्रीटी बॉय सीधा वॉल से नीचे गिरा, लेकिन वो पार्क में गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरा। अब मैडी कहती है कि अगर ये जग गया तो फिर से शोर मचाएगा, इसी कारण हम इसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि ये शोर न करे, बाद में जाके इसे छोड़ देंगे। इन्हें लगता है कि ये लोग माउंटेन्स तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सामने तो एक बहुत बड़ी सिटी थी। पानी में पहुंचने के बाद इनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था, इसी कारण ये घोंसले का सहारा लेते हैं और पानी में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी इन सभी के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आती है। सभी को लगता है ये तो आज इनका आखिरी दिन था, लेकिन ये शार्क तो इनकी हेल्प करने के लिए आई थी। ये शार्क अपने आप को यूएसएस का मेंबर बताती है और कहती है कि हम अगली कम्युनिटी से हैं, जो भी एनिमल अगली होते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। इसी टाइम के बीच में प्रीटी बॉय को भी होश आ जाता है और वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे वापस मेरे पार्क में जाना है। शार्क अपने यूएसएस का पासवर्ड बताती है मैडी को और इसी के साथ में हेल्प करवाती है आगे किनारे तक जाने के लिए। यहाँ पार्क में चीज और चीजी को पता चल चुका था कि सारे एनिमल भाग चुके हैं। इसी के साथ में ये भी पता चलता है कि प्रीटी
बॉय पागल हो चुका है। उसकी शक्ल इस तरीके से कैमरे में आई है कि मानो उसे रेबीज हुआ है। अगली सुबह अब इन सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक टाइम था, क्योंकि इनका सामना इंसानों से होने वाला था। प्रीटी बॉय सभी को डांटता हुआ आगे निकल जाता है और बोलता है कि मेरी जगह यहाँ नहीं है, बल्कि मुझे तो मैनिक्योर पेडिक्योर चाहिए और इसी के साथ में खूब सारा कंफर्ट। मैं तो वापस पार्क में जा रहा हूँ। लेकिन वो जैसे ही आगे निकलता है तो उसे कोई भी अच्छी तरीके से नहीं देखता, बल्कि सभी गुस्से में देखते हैं। तभी वहाँ प्रीटी बॉय को एक पोस्टर पे पता चलता है कि पार्क वालों ने तो ये इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रीटी बॉय को रेबीज हुआ है और सभी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। इसी कारण प्रीटी बॉय अपनी जान बचा के भागता है। यहाँ पे मैडी और बाकी सारे एनिमल्स भी एक साथ ही थे। इन सभी लोगों को बहुत सारे लोग मारने के लिए आ रहे थे। ये लोग अपना यूएसएस का पासवर्ड याद करने की कोशिश करते हैं और आखिर में मैडी पासवर्ड बोल ही देती है। सारे एनिमल्स एक सीवर लाइन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनकी हेल्प स्पाइडर करती है। स्पाइडर क्वीन भी यूएसएस की मेंबर थी और इन्हें सभी का वेलकम करती है। स्पाइडर क्वीन को ये साफ सुथरा सा एनिमल यानी कि प्रीटी बॉय पसंद नहीं था। स्पाइडर क्वीन को सिर्फ और सिर्फ अगली एनिमल्स ही पसंद थे। ये लोग वेट कर रहे थे बड़े से फ्लश होने का, जिसके बाद सीवर की मदद से ये लोग काफी दूर पहुंच चुके थे। लेकिन तभी इन सारे एनिमल्स को चेजी ने देख लिया था और वो अपने फादर को पीछे पीछे भगाता है। मैडी कैसे तैसे जान बचा के अपने साथ बाकी सारे एनिमल्स को एक कार के पीछे ले जाती है। चेजी कार का नंबर नोट कर लेता है। तब तक यहाँ प्रीटी बॉय को पता चलता है कि अब तो जू वालों ने हद कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रीटी बॉय मारा गया है। कार का नंबर जहाँ का था वो एक आइसक्रीम बस थी जो कि स्कूल तक जाने वाली थी। मैडी और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे केज में बंद फ्रॉग से मिलते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जिन्हें अलग अलग रखा गया था। मैडी को डाउट तो होता है कि आखिर इन्हें अलग अलग क्यों रखा गया, लेकिन फिर भी वो इन दोनों का केज ओपन कर देती है। ये फ्रॉग इन सारे एनिमल्स को माउंटेन जाने तक का रास्ता बताते हैं। यहाँ पे प्रीटी बॉय अब अपने घर नहीं जा सकता था और इन्हीं सभी के साथ रहना पड़ रहा था। यहाँ पे मैडी और बाकी सारे एनिमल ढूंढने लगते हैं कि आखिर कौन सी बस माउंटेन तक जाएगी। जिसके बाद एक लड़की को फॉलो करते हुए ये लोग पहले तो गलत बस में चढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर से बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंस करके ये लोग बिल्कुल सही बस में पहुंच चुके थे। एक बच्चे ने इन्हीं सारे एनिमल्स को देख लिया था। इसी कारण चीज और चीजी जब यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हीं एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल चुकी थी। यहाँ सारे एनिमल्स ने काफी टाइम बाद खुली हवा में सांस ली थी और ये जानवर बहुत एंजॉय कर रहे थे कि फाइनली ये अपने घर पहुँच जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ घर पहुँचने वाले थे। इनके पीछे था चीज और चीजी की बड़ी सी कार। यहाँ पे चीजी बार बार अपने डैड को कहता है कि आपने तो बड़े बड़े डेंजरस एनिमल की हंटिंग कर रखी है, तो फिर ये क्या चीज है, गाड़ी मैं चलाऊंगा, आप इन्हें बेहोश करिए। एक शॉट जाके सीधा लगता है प्रीटी बॉय को, इसी कारण वो बेहोश होकर बस के अंदर गिरता है। बाकी एनिमल्स भी बस में आ जाते हैं। इसी कारण बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बस रुकती है, जिसके बाद में चेस अंदर आता है इन सारे एनिमल्स को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी एक लड़की ने इन एनिमल्स को अपने बैग में रख लिया। वो सोचती है कि ये एनिमल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एनिमल्स किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। चेस जैसे ही उस बच्ची का बैग ओपन करता है, तब तक उस बच्ची ने सारे एनिमल्स को बाहर भेज दिया था। इसी के साथ में वो प्रीटी बॉय के बारे में भी बताता है कि ये एनिमल तो मर गया है, इसी के साथ इसे रेबीज भी हो गया है, तो सब इससे दूर रहना। इस बात से तो प्रीटी बॉय को बहुत बुरा लगता है। अब जब सारे एनिमल्स बाहर आ चुके थे तो उन्हें लगता है कि उन्हें छुटकारा मिला प्रीटी बॉय से, लेकिन गलती से वो उसी माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ प्रीटी बॉय के साथ में जो भी हो रहा था उन सब का जिम्मेदार वो मैडी को बोलता है कि अगर ना तो तुम भागती और ना तो मुझे साथ लेके आती तो आज मैं जू के अंदर होता, सभी का प्यारा दुलारा और एकदम अच्छे से कंफर्टेबल रह रहा होता। तुम आखिर मुझे क्यों लेके आई। मैडी कहती है कि आखिर तुम इतना गंदी तरीके से बात क्यों करते हो, क्या तुम्हें शौक नहीं है कि तुम अपनी फैमिली तक जा सको। तो प्रीटी बॉय बोलता है कि फैमिली क्या होती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस वापस से अपनी जू में जाना है। इधर चेजी अपने फादर को फिर प्रवोक करता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप आखिर जाके इन्हें पकड़ते क्यों नहीं है। तो चेज कहता है इन्हें जाने दो बेटा, कोई मतलब नहीं है इन्हें पकड़ने का, क्योंकि चेज डर रहा था। तभी फिर से माउंटेन टूटता है और चेज जाके सीधा नीचे गिरता है। फॉर्चुनेटली चेज की स्टिक जाके सीधा मैडी को लगती है और मैडी वहाँ फंस जाती है। बाकी एनिमल्स पे चेज ने कैप रख दी थी। वहाँ चेजी ऊपर खड़ा होकर बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे फादर ने इन सबको पकड़ लिया है। अब यहाँ पे दूर से प्रीटी बॉय देख रहा था कि मैडी को बेहोश किया जा रहा है। तभी उसे यूएसएस का पासवर्ड याद आता है। पासवर्ड बोलते ही फॉरेस्ट से बाकी एनिमल आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। ये सभी मिलकर चेस की बड़ी धुलाई करते हैं और सारे एनिमल्स को अपने साथ ले जाते हैं। ऊपर आने के बाद तो चेस अपने बेटे को कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सारी चीजें झूठ बोली है, मैंने आज तक एक जानवर को भी नहीं पकड़ा है। बचपन के अंदर मैं बिल्कुल भोला भाला लड़का था, इसी कारण मुझे सब डम कहा करते थे। तभी मैं टीवी पे एक शो देखा करता था जो कि हंटिंग किया करता था। उसके बाद से ही मैंने मेरी आवाज बदल ली और खुद की पहचान भी बदल ली, लेकिन मैं इन सभी जानवरों से बहुत डरता हूँ। लेकिन अब मेरे पास मौका है जब मैं तुम्हें प्रूफ कर सकूं। चेजी को लगता है कि आज तक उसके फादर ने उसे सब कुछ झूठ बोला है, इसी कारण चेजी अब अपने फादर पे बिलीव नहीं करता। लेकिन चेज को था कि वो तो अपने बेटे को सब कुछ प्रूफ करके रहेगा। यहाँ पे मैडी, प्रीटी बॉय, फ्रैंक, जोई और नाइजल सभी निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए, जहाँ पे वो अलग अलग यूएसएस के मेंबर से हेल्प लेते जाते हैं। दूसरी तरफ चेज बार के अंदर जाके बाइकर से हेल्प लेता है कि कौन कौन हंटिंग करने में इंटरेस्टेड है। रात में ये सभी रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पे मैडी
अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी मॉम सारे एग्स को अपने पास रखा करती थी, लेकिन एक दिन बाय चांस मैडी का एग बाहर निकल जाता है, जिसके बाद में वो एग आगे बढ़ता बढ़ता रिवर में पहुंचता है। उस रिवर का पानी सूखने के बाद वो बिल्कुल खाली बंजर जमीन हो जाती है, जिसके बाद वो एग मिलता है सीधा चेज को। चेज उस एग को अपने साथ ले जाता है। इसी कारण मैडी का एक सॉफ्ट कॉर्नर था चेज को लेके, क्योंकि सबसे पहले उसने अपनी आंखों से चेज को ही देखा था। इन सभी को खुला आसमान डैंड्रफ के जैसा लगता था, क्योंकि उसमें चमकने वाले तारों के बारे में आज तक इन्हें नहीं पता था। इसी कारण ये कहते हैं कि देखो आसमान में कितना डैंड्रफ है, यानी कि कितने तारे हैं। अगली सुबह जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रीटी बॉय को उसके फैमिली मेंबर दिख जाते हैं। इसी कारण प्रीटी बॉय बिना किसी को गुड बाय बोले ही वहाँ चला जाता है। यहाँ मैडी का कहना था कि एटलीस्ट तुम्हें बाय तो बोल के जाना चाहिए था, लेकिन खैर अब इन लोगों को भी तो आगे बढ़ना था। ये सभी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और फाइनली एक जैसे दिखने वाले सभी एनिमल से मिलते हैं, लेकिन देखते ही देखते सारे एनिमल्स अपने अपने बिल के अंदर चले जाते। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? दूर से आते हुए हमें दिखाई देते हैं चेस, जिनके साथ में बहुत सारे बाइकर्स थे। ये सभी मिलकर फ्रैंक, जोई, नाइजल और मैडी को घेर लेते हैं। सभी छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद पकड़े जाते हैं। ये चीज चेजी को पसंद नहीं आ रही थी। एक टाइम ऐसा आता है जब चेजी के सामने मैडी थी, लेकिन मैडी चेजी को कुछ भी नहीं करती, जिससे चेजी को पता चलता है कि ये सारे एनिमल्स इतने भी डेंजर या इतने भी हार्मफुल नहीं होते हैं। इसी कारण गाड़ी में जब सारे एनिमल्स को ले जाया जा रहा था तो चेजी मैडी के बॉक्स को नीचे गिरा देता है, लेकिन मैडी अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहती थी, इसी कारण बहुत आगे तक जाती है, लेकिन तब तक गाड़ी आगे निकल चुकी थी। मैडी वापस से सारे एनिमल्स के पास जाती है उनसे मदद लेने के लिए, लेकिन मैडी की मदद कोई नहीं करता। सब कहते हैं कि हमें यहाँ रहते हुए काफी टाइम हो चुका है, हम यहाँ से बाहर नहीं गए हैं, तो हम तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि प्रीटी बॉय मैडी के पास आता है, वो भी हेल्प करने के लिए। प्रीटी बताता है कि शायद हमारी कम्युनिटी यानी कोआला के अंदर अभी इतना प्यार नहीं है कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाए, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार तो मुझे तुम लोगों ने ही दिया है। अब मैडी और प्रीटी भी बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। ये दोनों साथ निकलते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स को बचाने के लिए, लेकिन आखिर इतनी बड़ी जगह पे ये लोग अपने दोस्तों को कैसे ढूंढते? इसी कारण प्रीटी बॉय जाता है फायर स्टेशन और वहाँ से फायर व्हीकल उठा लेता है। हमें पता चलता है कि ये सारे फायर फाइटर्स प्रीटी बॉय के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, इसी कारण उन्होंने उसे ड्राइविंग करना सिखाया। जिसके बाद ये लोग अब बड़े से व्हीकल को लेके पहुंच जाते हैं चेज के पीछे बाकी सारे एनिमल्स को बचाने के लिए। ये लोग ग्लाइडर को आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैडी अपने फ्रेंड्स तक नहीं पहुंच पाती है। फ्रैंक और जोई मिलकर नाइजल को गुस्सा दिलाते हैं, जिसके बाद में तो नाइजल अनब्रेकेबल ग्लास को भी तोड़ देता है। अब चेज को गुस्सा आने के बाद में वो बजूका निकालता है, क्योंकि मैडी और प्रीटी बॉय अब एक बाइक के पास पहुंच चुके थे, जिसके अंदर उनके फ्रेंड्स भी बैठ गए थे। बजूका का एक भी निशाना इन तक नहीं लग रहा था। देखते ही देखते माउंटेन के अंदर सारे एनिमल्स पहुंच गए थे इनकी हेल्प करने के लिए। जब ये सभी लोग सिर्फ एक गाड़ी के अंदर थे तो ये लोग देखते हैं ऊपर से एनिमल बड़े बड़े पत्थर भी फेंक रहे थे। इसी कारण बाइकर्स तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन चेज और चेजी भी आ जाते हैं मैडी और प्रीटी की बाइक के ऊपर। ये फायर व्हीकल नीचे गिरने ही वाला था कि तभी चेज इसके अंदर बैठ के इसके ऊपर ब्रेक लगाता है, लेकिन फिर पीछे से आया हुआ पत्थर सीधा गाड़ी को नीचे गिरा देता है। फिर भी एक आखिरी लैडर के ऊपर ये सभी लोग लटके हुए थे। काफी सारे एनिमल्स ने इनकी हेल्प भी की थी, लेकिन अब चेज को लगता है कि शायद चेज ही नीचे गिर जाएगा। तभी मैडी आगे बढ़ती है तो चेज चिल्लाने लगता है कि तुम हमें मार डालोगे। तो मैडी गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें अब तक यही लगता था कि हम मार डालेंगे, हम डेंजरस है, बल्कि हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैडी यहाँ चेज के हाथ की बेल्ट को पकड़ लेती है और उसके बाद में प्रीटी बॉय सीधा चेजी को पकड़ता है। चेज को समझ आ चुका था कि ये एनिमल्स उसके बेटे की जान बचा रहे हैं। सभी ऊपर आ चुके थे। जान बचने के बाद तो चेज अब सीधा जाके सारे एनिमल्स को गले लगा लेता है, क्योंकि अब उसके समझ आ चुका था कि ये एनिमल्स हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। चेज और चेजी के जाने के बाद इस माउंटेन के सारे एनिमल्स मैडी, प्रीटी, फ्रैंक, जोई और नाइजल का वेलकम करते हैं। इसी के साथ में जो फ्रॉग इन्हें मिले थे वो कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए यूएसएस की हेड भी आई है। मैडी उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जैकी आंटी थी। जैकी आंटी की इतने टाइम से अपने सारे बच्चों के ऊपर नजर थी और इसी कारण हर एनिमल को इनके आने की खबर भी थी। ये सारे एनिमल मिलके मैडी, प्रीटी बॉय, फ्रैंक, जोई और नाइजल की हेल्प कर रहे थे। फाइनली ये सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं और अपने माउंटेन के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ये लोग हमेशा हमेशा खुश रहने वाले थे। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है, जहाँ पे एनिमल एक पार्क से निकल के वापस अपनी असली जगह जहाँ से ये लोग आए थे वहाँ पहुँच चुके थे। तो गाइस आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।